हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अब मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला लेक्चर होगा मेंस के पॉइंट्स से देखा जाए तो सबसे पहले पेपर 2 से हम लोग टैकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेपर 1 में जनरली देखा जाए तो वो हिस्ट्री रिलेटेड है। ठीक है, एंड हिस्ट्री में क्या है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द PYQ रिपीट करते हैं। ठीक है, बट द पॉइंट सेकेंड वाले पेपर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। तो जो सबसे टफेस्ट पार्ट है स्पेशली साइंस एंड टेक, उसको हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ हमारी इंपॉर्टेंट थीम है जिसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन हर साल के देखा जाए प्रीवियस ईयर में तो रिपीट कर रहे हैं थीम में। जैसे कि एक थीम है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, एंड उसी के बेसिस पर प्रेजेंट पे कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार देखा जाए एक थीम है बायोटेक्नोलॉजी, अगला थीम है नैनो टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो यदि हम इस थीम के अराउंड अपना नोट प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यदि पहले से वेल एडवांस हम सर्टन थिंग के बारे में रेडी कर लेते हैं, एग्जांपल की बायोटेक के बारे में हम लोग कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, उसका जो बॉडी होगा उसमें हम लोग कौन कौन सा थीम पर फोकस करेंगे, कहाँ कहाँ उसका उपयोग है, स्पेशली एग्रीकल्चर में उसका, बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, हेल्थ सेक्टर में क्या है। बेसिकली जनरली इसी 2-3 थीम पर मतलब क्वेश्चन अराउंड दी घूम रहा है। ठीक है, उसी प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी को तो कोशिश करेंगे कि हम लोग एक एक लेक्चर लेंगे और एक एक थीम क्लियर करते जाएंगे, सो दैट कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3-4 या 5 में साइंस एंड टेक का मेजर थीम कवर कर देंगे, कि यदि क्वेश्चन इन एंड अराउंड आता है तो हमारा माइंड इतना अप्लीकेशन बेस हो जाएगा कि हम लोग आराम से उसका आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि केवल हमें थीम नहीं समझना है, थीम के अलावा हमारे को ब्रेन स्टॉर्मिंग भी सीखना है कि कैसे करके कोई भी क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक का तो हम पॉइंट इजीली कैसे जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग आज टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखा जाए तो आज के टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी पर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है। ठीक है, देखा जाए तो UPSC में भी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया नैनो टेक्नोलॉजी पर, और ये 69 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी हैव ए ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनराइज आवर लाइफ। ठीक है, अब वो सेकेंड पार्ट ये बोला कि डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। क्लियर है, तो पूछ रहा है कि ह्यूमन को जो हेल्थ में नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अब आगे यदि कोई एग्जामिनर को 70 BPSC के लिए R71 के लिए क्वेश्चन फ्रेम आउट करना होगा तो ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं ना कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका ये हेल्थ सेक्टर ना देकर यहाँ एग्रीकल्चर दे देगा, या इन्वायरमेंट दे देगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दे देगा। ठीक है, तो कुछ भी दे देगा। तो यानी कि इसका हमें वाइड एप्लीकेशन समझना ज़रूरी होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इसी प्रकार, जैसे ये तो जनरल क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार पूछ लेगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, हमारे प्रेजेंट इंडिया में तो हमारे को ये जो टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी इसको होलिस्टिकली कवर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का ह्यूज पोटेंशियल है। ठीक है, अपने लाइफ को रिवोल्यूशनाइज करने में हमें इसका पूछ रहा है सेकेंड पार्ट कि इसका एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में क्या है। ठीक है, तो हमारे को अभी वाइड रेंज में ही फोकस करना है, सो दैट कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी इस वीडियो से ही कवर करें, ठीक है, तो हमारे को अब कोई अदर वीडियो या कहीं और मटेरियल गैदर नहीं करना पड़े, इतना इनफ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं कि यदि मान के चलिए इसी क्वेश्चन का हमें इंट्रोडक्शन डालना होगा तो क्या डालेंगे हमें। ठीक है, 2-3 प्रकार का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या तो एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोचिए एक पल के लिए कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है। यदि आपको एग्जैक्ट डेटा भी नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मैं आपको रेफरेंस में लेकर चलता हूँ। हमारे जब टाटा ग्रुप ने एक लॉन्च किया था कार नैनो, जिसका नाम रखा था नैनो, यानी कि जो कार थी नॉर्मल कार से बहुत छोटी थी, यानी कि देखा जाए कि इसका स्केल छोटा हो गया। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट ए टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज विद द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि उसका रेंज बहुत छोटा कर दिया जाए। इसका क्या होता है, इसका जैसे वो छोटा होता है तो उसका एप्लीकेशन वाइड रेंज में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हम 2 बीकर लेते हैं। ठीक है, एक में एक छोटा सा चॉकलेट डालते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बारीकी से इसको तोड़ देते हैं इसी चॉकलेट को, तो डोंट यू फील दैट कि ये सोल्यूबल हो जाएगा जल्दी। तो ये क्या होगा कि ये नैनो स्केल पर हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है,
तो यही नैनो टेक्नोलॉजी। तो डायरेक्टली हम डेफिनेशन दे दिए कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि हम करेंट इवेंट्स के रिलेटेड डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। कि टेक एग्जांपल कि हम ये रेफरेंस दे सकते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन इन टर्म्स ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, द थर्ड, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। ये दो टाइप के डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई और करेंट इवेंट्स है, जैसे टेक एग्जांपल 2 साल पहले भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया था एक साइंटिस्ट को, उनका कंट्रीब्यूशन नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आप उस रेफरेंस ले सकते हैं, या कोई वर्ल्ड का भी रेफरेंस ले सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया एंड द जापान हैज़ टाई अप फॉर द कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो कोई भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, या तो स्टैटिक वाला दे सकते हैं या तो करेंट वाला दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसका हम लोग वाइड एप्लीकेशन देखते हैं कौन कौन फील्ड में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं कि मटेरियल एंड प्रोसेस में क्या है, ठीक है, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, बायो मेडिसिन एंड द हेल्थ में क्या है। तो देखा जाए तो हेल्थ पर तो क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो हमारे को ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट रेमेडिएशन एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। अब आपको 2-3 प्रकार का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। टेक एग्जाम्पल, दो आप नैनो टेक्नोलॉजी का आप रेडी कर रहे हैं थीम, ठीक है, बट क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी से ना आकर सिंपल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पूछ रहा है। तो हमारा किसी भी क्वेश्चन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसका एक पॉइंट बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, दूसरा पॉइंट नैनो टेक्नोलॉजी होता है, उसका सब पॉइंट एग्रीकल्चर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। एनर्जी हो सकता है, यदि मान के चलिए कोई क्वेश्चन एनर्जी रिलेटेड आ गया, ठीक है, कि इंडिया इज़ हैविंग द एनर्जी क्राइसिस टू, और उसको काउंटर करने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करता है। तो हमारा एक कंक्लूजन ये हो सकता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू बूस्ट द एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो साइंस एंड टेक में एक वाइड एप्लीकेशन क्या है ना, कि यदि आप अच्छा से वो टॉपिक या थीम को समझ जाते हैं तो उसका आप इंटरमिंगली यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगले वाले क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग यूज़ हेल्थ में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका हेल्थ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको पॉइंट कैसे सोचना है, ठीक है, ये सारा पॉइंट का भी क्रॉस कीजिए। आपको सिंपल सी बात है, हेल्थ में 3-4 पॉइंट आपको समझना है। यदि आप सिंपल से टेक एग्जांपल, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायरेक्टली ये तो नहीं बोल देगा कि आपको ये बीमारी है। जनरली वो बोलता है कि ठीक है आप डायग्नोसिस के लिए जाइए, ठीक है, कि तब उसके बेसिस पर उससे मालूम होता है कि अच्छा डायग्नोसिस हो गया, उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट आएगा, ठीक है। उसके बेसिस पर डॉक्टर आगे का प्रोसीजर बताएगा। तो सिंपल सी बात है, जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका डायग्नोसिस में यूज़ होगा, ठीक है। मान के चलिए डायग्नोसिस में हमें ये मालूम चला कि कुछ बीमारी है, तो डॉक्टर ने बोला ओके ठीक है आपको दवा की ज़रूरत है, तो नैनो टेक्नोलॉजी ड्रग्स डिलीवरी में काम करेगा, जो दवा है उसको एग्जैक्टली प्रिसाइज लोकेशन पर उसको भेजने में काम करेगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद और डायग्नोसिस का ही एक पार्ट होता है कि डायग्नोसिस में डिटेक्ट करेगा कि कौन सी बीमारी है। फॉर एग्जांपल कैंसर में भी यूज़ होता है, ठीक है। क्लियर है। और बहुत सारे मेडिकल नैनो बोट होते हैं, ठीक है, वो भी मतलब बहुत सारे जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसा फंक्शन होते हैं जहाँ ब्लॉकेज हो जाता है उसको क्लियर करने में हटाते हैं। तो ये जनरली आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सी बात है, हेल्थ के पैरामीटर को सोचिए, ठीक है। कि टेक एग्जाम्पल पहले डायग्नोसिस हुआ, ठीक है, उसमें डिटेक्ट हुआ, उसके बाद मेडिसिन डिलीवरी में होता है, ठीक है, फिर कोई ब्लॉकेज होगा उसमें होता है, उसी के आपको बस एक एक करके एग्जाम्पल चिपका देना है, बस यही तो है। चलिए तो देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो गोल्ड नैनो पार्टिकल है, ठीक है, फॉर द टारगेटेड जीन थेरेपी एंड द कैंसर ट्रीटमेंट। तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल में हो जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम्पल में क्या होगा कि जो गोल्ड नैनो पार्टिकल होता है तो वो किस चीज़ का काम करता है, तो डिटेक्ट कैंसर में काम करता है, ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग में काम करता है, ठीक है। एडवांस इमेजिन एंड डायग्नोसिस टूल, ठीक है। क्लियर है। टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी यूजिंग द नैनो कैप्सूल, ठीक है, ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा हेल्थ का। चलिए अगला पॉइंट भी देखते हैं। ये देखिए टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन एंड नैनो पार्टिकल बेस्ड मेडिसिन वैक्सीन। क्लियर है। तो क्या, चलिए समराइज कर लेते हैं इसको। तो पहले डायग्नोसिस हुआ, फिर उसके बाद ड्रग्स डिलीवरी हुआ, ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग हुआ, उसके बाद कुछ फोटोग्राफ लिया गया जो इमेजिन किया गया कि ये डिसीज़ है, ठीक है, उसके बाद वैक्सीन बनाया गया, ठीक है। ये जनरल पॉइंट है आपको,
याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं एनर्जी के बारे में। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर, ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे एनर्जी सेक्टर में 2-3 प्रकार का इशू है। एक तो हमारे को कि जो एफिशिएंसी है वो हमें लाना है, दूसरा ये भी इंश्योर करना है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी रिड्यूस करना है, ठीक है, क्लियर है। और तीसरा क्या होता है कि हमारे को कॉस्ट रिडक्शन पर भी फोकस करना है, और ये होता है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन करना है। ये 4-5 पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करना है। तो चलिए एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। तो जो नैनो कैटलिस्ट होता है उसको यूज़ करते हैं हम लोग किस लिए, तो फ्यूल के एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, राइट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो नैनो मटेरियल होता है उसको ऑप्टिमाइज कंबशन एंड रिडक्शन फ्रिक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और कार्बन नैनोट्यूब मेंबर होता है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको इन्वायरमेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। नैनो टेक जो इनेबल सोलर पैनल होता है फॉर द बैटरी, इससे क्या होता है कि एक होता है ना कि जो सोलर को कैप्चर करने में वो उसका एरिया इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हुए। इन्वायरमेंट रेमेडिएशन में देख लीजिए कि आप नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इन्वायरमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफीन मेम्ब्रेन जो होता है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। नैनो पार्टिकल फॉर द क्लीनिंग वेस्ट वाटर, ठीक है। नैनो सेंसर फॉर द पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, ठीक है, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला पॉइंट देख लेते हैं, एग्रीकल्चर में इसका क्या उपयोग है। तो जैसे एग्रीकल्चर है तो इसका आप सोचिए इनपुट एंड आउटपुट। जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये एग्रीकल्चर हुआ तो इसका कुछ इनपुट होगा, ठीक है, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, सीड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और इसका आउटपुट होगा कि फूड ग्रेन जो जनरेट हुआ, क्लियर। तो आपको ये समझना होगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल, आजकल हम लोग सुन रहे होंगे कि नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया, ठीक है, तो इसको फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है। अब नैनो यूरिया की यूज़ करने से क्या एफिशिएंसी है, जो कि पहले हम लोग बड़े से बैग में लेते थे, आई मीन यूरिया स्प्रेड करने के लिए उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, बट उसका जो आउटकम निकलता था वो कम था एज़ कम्पेयर टू द एक छोटा सा बॉटल का नैनो यूरिया यूज़ किया जाएगा तो, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है, प्रिसाइज फार्मिंग के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। जो नैनो सेंसर होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डिसीज़ प्लांट पर लगा है, ठीक है, इसके लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए हो सकता है, क्लियर है। ये सारा पॉइंट होगा। जो प्रिसाइज एग्रीकल्चर हो गया, डिटेक्ट द क्रॉप डिसीज, ठीक है। आपको एग्जांपल डालते चले जाना है, जैसे कि जैसे बोलेगा कि कौन सा आई मीन डिटेक्ट क्रॉप डिसीज, यानी कि नैनो सेंसर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, टू इम्प्रूव द फूड सेफ्टी एंड सेल्फ, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग, क्लियर है। तो ये रहा कि एग्रीकल्चर में इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्लियर है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन पे देख सकते हैं पॉलीमर, ठीक है, नैनो कंपोजिट ऑफ द लाइट वेट कंपोनेंट, क्लियर है। आजकल जो भी आप देखते होंगे चाइना को ऑब्जर्व करते हैं या जर्मनी को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ बेस्ड ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी जो रेलवे लाइन है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी एंड टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, नैनो सेंसर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये मेजर यूज़ है। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक में क्या इसका यूज़ है, ठीक है। तो क्वांटम डॉट का जो टीवी आजकल का डिस्प्ले वाला जो टीवी आ रहा है उसमें इसका यूज़ होता है, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस सारे पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं और छोटा सा नोट बना सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि ऑन द स्पॉट आपका ना नैनोटेक कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, ये तो हमारे मालूम हो गया कि ये सब एप्लीकेशन होगा, पर इसका सर्टन चैलेंजेस भी होंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो कोई भी टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, ये जनरली कोई भी टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो उसमें ये देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक पॉइंट ये जनरली होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी का उसका 2-3 प्रकार का निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। एक तो इन्वायरमेंट का, दूसरा एथिकल, ठीक है, एथिक्स रिलेटेड मतलब, और चौथा पॉइंट हो गया गवर्नेंस इशू। ये जनरल पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ये समझना होगा कि ये सारे इशू आ सकते हैं, ठीक है। वही इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछेगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में ना डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी डिवाइड भी ज़्यादा होगा। हमारे जो अर्बन वाला एरिया में और जो रिच फार्मर में वो तो ईजिली वो कर लेंगे फार्मिंग वाले में, बट रूरल एरिया में ये थोड़ा सा उसका गैप नज़र आएगा, क्लियर है।
और उसी प्रकार हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पर देख सकते हैं, ठीक है। सर्टन थिंग्स क्या होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये सारा चीज़ क्या है कि यही हमारा चैलेंजेस है। अब इस चैलेंजेस को टैकल करने के गवर्नमेंट आती है सर्टन पॉलिसी के साथ कि एक होता है ना कि जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको हम लोग कंसिडर करें, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उसमें टेक पार्ट करती है, ठीक है, कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए और उसका उपयोग बढ़ाया जाए, क्योंकि वो लॉन्ग रन के लिए बेटर है, ठीक है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म सेफ्टी, कमर्शलाइजेशन, स्केलिंग ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द मास प्रोडक्शन रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इवेंट एंड एक्सपर्टी। क्लियर है? अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, रेगुलेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, हेल्थ इफेक्ट एंड सेफ्टी। तो ये रहा कि एक छोटा सा टॉपिक था जिसका हम लोग देख चुके हैं कि चैलेंजेस क्या है, इसका अप्लीकेशन क्या है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।